गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में देखा था, जिमिन देख रहा था कि जो तेंग है उसको सारा कुछ दिला रहा था, वो भी स्माइल करता है। उसके बाद जब उनका शॉपिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसको लेके आते हैं। तेंग लेके आता है एक बीच साइड पे लेके आता है। वहाँ वो काफ़ी सारा ना पानी में खेलते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है। दोनों को एक साथ आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और फिर उसके बाद ना जो तेंग होता है वो बहुत ज़्यादा चालीस हो जाता है। जो जिमिन के क्लोथ थे वो फुली वेट हो गए थे। और जो वहाँ पे काफ़ी सारे पर्सन थे जो ना जिमिन को ना बिस्तरा घूर रहे थे, एज उसका बॉडी बिल्कुल नजर आ रहा था और वो सारे अल्फाज थे। तो ये देखे ना जो तेंग का पारा होता है ना, वो तो बिल्कुल जैसे चढ़ी जाता है। वो ना जिमिन का हाथ पकड़ता है, उसको ना फौरन ना वहाँ से खींचते हुए ना लेके आता है, अपने ना कार में डालता है और फिर ना बिल्कुल कार चलाना स्टार्ट कर देता है। तो फिर ना तेंग की ना इस एक्शन से जको जिमिन कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते क्या हुआ तेंग, तुम्हें क्या हुआ है। तो फिर ना जो तेंग ना बस उसको घूर के देखते और कुछ बोलता नहीं है। उसको ना फिर एक जगह पे लेके आता है। मीन्स वो ना एक बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि कोई किसी का ना अपना ही घर है। वो बहुत क्यूट सा था, बट था एक छोटा सा ही ऐसे बना हुआ था। तो वहाँ खींच के ना उसको लेके जाते। तो फिर जिमिन कहते हैं किसका घर है, रुको तो सही। लेकिन जिमिन की फिर नहीं सुन जाते हैं और ना जिमिन को खींच के लेके आता है और उसी के ना बिल्कुल जो घर का रूम था ना उस वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ बेड पे बिठा देते हैं और फिर ना वार्डरोब ओपन करते हैं और वहाँ से ना कुछ क्लोथ्स निकाल के ना जिमिन के ना तरफ करते हैं और कहते हैं जल्दी से ये पहन लो, उसके बाद हमें जाना भी है। तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, बट क्यों। तो फिर ना जो तेंग उसको घूर के देखते हैं और फिर कहते हैं कि जितना कहा उतना करो, बाकी सारी चीज़ें कार में बताऊंगा। तो फिर ना जिमिन ना मुंह बनाता है और फिर ना क्लोथ चेंज कर लेता है और फिर ना वहाँ तेंग को बुलाता है कि मैंने क्लोथ चेंज कर लिए। तेंग कहता है आ जाओ। उसके बाद फिर ना वो दोनों वापस से ना उस घर से चल जाते हैं और तेंग ना वापस घर को लॉक कर देता है। तो अब जिमिन अब ना कार में बैठे होते तो कहते हैं कि ना अब बताओ तुम वहाँ से खींच के लेके और ये घर किसका था। तो तेंग कहते हैं कि ना वहाँ सारे अल्फाज तुम्हें देख रहे थे, तुम्हारा फुल जो बॉडी है वो नजर आ रहा था। तो फिर ना जो वहाँ ना 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाता है हमारा ओमेगा जिमिन और फिर ना हंसने लगता है, जोर जोर से हंसने लगता है। तो फिर ना जो तेंग ना उसको घूर के देखता है और फिर कहता है हंसो मत। तो फिर ना तुम एक ओमेगा हो, तुम पे ये सूट नहीं करता। तो फिर ना जिमिन और जोर से हंसने लग जाता है और फिर कहता है ओ मेरे अल्फा को मेरा फिक्र हो रहा है। तो फिर ना जो तेंग होता है वो पहले तो कोई रिएक्शन नहीं देता, बट जो वो रियलाइज करता है उसने क्या जिमिन ने क्या बोला है तो वो स्मिक करता है। तो फिर हाँ मेरे ओमेगा के लिए मैं तो पॉजिटिव हो गई ना। तो ये बोलता है और फिर ना जिमिन की तरफ ना स्मार्ट करके ना देखने लगता है और जिमिन तो हंस रहा था, बट उसी टाइम में ना उसको रियलाइज होता है कि उसने अभी अभी क्या बोला था, तो तेंग ने उसको क्या आंसर दिया। तो फिर ना वो बिल्कुल शांत हो जाता है और उसकी तरफ घूमने लगता है और कहते हैं यू किम थे तो मैं हमेशा बातों में फंसा लेते हो। तो फिर ना तेंग हंसने लगता है और फिर ना उसके बाद कहते हैं अच्छा चलो ये तो बताओ वो घर किसका था। तेंग बोलते कि वो मेरी ना ग्रैंड माँ का था, ग्रैंड मदर का था। तो मैं यहाँ पे काफ़ी दफ़ा आता हूँ और इसको मैंने रेनोवेशन कराया है। मुझे ये घर बहुत ज़्यादा ना सुकून देता है। तो फिर ना वो स्माइल करता है, जीवन स्माइल करता है। तो कहते हैं ओके। उसके बाद फिर अब हम देखते हैं कि ना उसके बाद लास्ट में ये डिनर करते हैं और जाके ना बहुत अच्छे से वो भी हो जाता है, इनका डेट गुजरता है अच्छे से। और फिर जब वो घर आते हैं ना तो सारे ना जिमिन को ना अजीब लोग से देख रहे थे और फिर ये ना जिमिन फील करता है और फिर कहते हैं आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो ना जंगकोक ना ऊपर से हेड और देखते हुए कहते कि तुम इन क्लोथ्स में तो नहीं गए थे, क्लोथ चेंज है, बट तुम चल बिल्कुल ठीक से रहे हो। तो फिर ना जो जिन होता है वहां से ना साथ से एक क्वेश्चन उठा के ना जक्को के फेस पे मारता है और फिर कहते हैं कि ना शर्म कर जाओ कुछ तो, तुम इतने ज्यादा शेयरलेस हो गए हमने सोचा नहीं था। तो फिर ना जंको हंसने लगता है और कहते मदर मैन ने सही तो बोला। वो देखे ना एक तो उसके क्लोथ चेंज है और वो दूसरा वो चल भी सही से रहा है। तो फिर ना जो जिमिन होता है तो फेस रेड हो जाते कहता ह्यूं अब बहुत ज्यादा बुरे हो। तो फिर ना बस मेरे क्लोथ्स गीले हो गए थे तो ना मैंने क्लोथ्स चेंज किए। तो फिर कहते गीले
तो फिर ना सारा ऐसे बोलते हैं, कहते हैं हाँ हम बीच पे गए थे। तो कहते ओ इस तरह करके ना जो हमारा कपल है नाम नाम से नहीं हाँ जंकुक जंकुक शुगा और जियो वाला, तो वो ना ऐसे वो अलग करते हैं और फिर ना जिमिन को ना टीज करने लगते हैं और जिमिन ना हंसने लगता है। फिर कहते हैं कि ना मैं जा रहा हूँ सोना, मुझे भूख नहीं है, हम डिनर करके आए। तो फिर कहते हैं हमने भी ऑलरेडी कर लिया। तो फिर ना जिमिन ने कहता है अगर मैं ना करके आता तो फिर ना जिन कहते हैं कि तुम ना फिर ऐसे ही सोते। तो फिर कहते हैं ये गलत बात है माँ। तो फिर कहते हैं हमें ऑलरेडी तय ने बता दिया था कि वो तुम्हें इन जगहों पे लेके जाएगा। तो फिर ना जो जिमिन मुंह बनाता है और फिर कहते हैं कि ना हाँ आपका तो फेवरेट ब्राट है ना, आपको तो पसंद होगा। तो फिर कहते हैं ब्राट नहीं है, सन इन लॉ है। तो फिर ना दोनों उधर से ना मुंह बना लेते हैं हमारे इसको। तो फिर कहते हैं कि ना ये गलत बात है, मतलब हम आपको पसंद नहीं है। तो फिर ना जो जिन्ना तो हंसते कहते हैं कि ना मुझे सारे बहुत ज्यादा पसंद है, बस वो न्यू है तो थोड़ा उसका नखरा तो देखना पड़ेगा ना। तो फिर ना सारे हंसने लगते हैं और फिर ना जिमिन मुंह बनाता है और फिर ना वहाँ से ना चले जाता है। अब हम देखते हैं कि ना 3 days और बात करते हैं जहाँ पे जो जिम था वो रेडी हो रहा था बिल्कुल स्लोली, वो नहीं होना चाहता था, ऐसे उसको जबरदस्ती लेके जाया जा रहा था। आज वो किम्स के घर जाने वाले थे और उसके बाद जैसे वो आते हैं तो ना मीन्स पहुंच जाते हैं क्या कि मेंशन। तो वहाँ सब उसका ग्रीट करते हैं और फिर ना जो जिमिन था वो ना इधर उधर देख रहा था कि जो तेयन को ढूंढ रहा था कहाँ है। तो फिर ना ये मिसेस किम नोटिस करती है और जगह तो अपने भाई पे ही नजर रखता था हर वक्त ये करता क्या। तो ना जिमिन को कहते हैं कि जिमिन बेटा वो थे अपने रूम में मैं मेड सोते थे ना तो मैं वहाँ भेज देती। तो जिमिन कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो ना एम्बेरसमेंट हो गया, एम्बेरसमेंट फील करते हुए कहते हैं नहीं 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 मैं आंट ऐसी सोती हैं। तो फिर कहते कि ना मदर बुलाओ मुझे। तो फिर ना जो जिमिन अजीब सा फेस बनाता है कहते हैं हाँ जी मदर, बट ऊपर जाने की जरूरत नहीं है मुझे उनके रूम में। तो फिर ना जो जगह कहता ओ उनके रूम में। तो फिर ना जिमिन ना उसकी तरफ घूर के देखता है और फिर कहते कि ना यूँ तो एक दफा घर चलो तुम्हें तो मैं बताऊंगा। तो फिर ना जो जंकुक ना हंसने लगता है और कहता है चा तुम्हारा हबी तुम्हारा वेट करोगे। तो फिर कहते हैं मेरा वो हबी नहीं है। तो कहते हैं हाँ सुन तो भी है क्या फर्क पड़ता है, ऑलरेडी उसने तुम्हें लव बाइट्स इतने दिए हैं तो मुझे तो कोई भी देख के बता सकता है कि वो तुम्हारा बहुत कुछ है। तो हमने जब की बात सुन के ना जीवन मुंह बनाता कहते हैं तुम बेकार भाई हो। तो फिर कहते हैं ना हाँ जिसका भाई तुम जैसे हो तो वो उसने तो बेकार ही होना। तो फिर कहते हैं मैं अपनी इतनी तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि ना मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। दोनों एक दूसरे में ना आपस में लड़ने लग जाते। तो वहाँ ना जी को पता वो कहते कि ना जो है तुम्हें सर्वेंट बुला रही है तेरह के रूम में ले जाने के लिए। ओ तेरह का रूम पीछे से ना शुगा के ना उसके अचानक से ऐसे बोलता। तो फिर ना जो जीवन ने ऐसे अजीब सा मुँह बनाता है और कहते सारे बुरे हो ये बोलते और फिर ना वहाँ से ना चले जाते और सारे हंसने लगते हैं। और ये सारे ना जिन्होंने नाम जो भी थे वो बस अपना ना हेड शेक करते हैं और उसके बाद फिर ना मिस्टर और मिसेस किम से ना कंटिन्यू बातें करने लगती है। इधर हम देखते हैं जीवन को जो थोड़ा सा नर्वस हो रहा था पता नहीं क्यों बट उसको हो रहा था। उसके बाद फिर ना वो जैसे ही रूम का ना डोर पे नॉक करता है और वहाँ से ना सर्वेंट जा चुकी थी। तो फिर ना तेंग का वॉइस आता कि अंदर आ जाओ, उसको नहीं पता था कि जीवन होगा। तो फिर ना वो जैसे ड्रंक को जैसे ही डोर ओपन करते हैं हाँ कि जैसे ही ना जिमिन डोर ओपन करता है तो वहाँ पे ना सामने जो तेन था वो खड़ा हुआ था जिसने ना वो पहना सिर्फ अपना बाथरोब पहना हुआ था, बाथ टावल जो था ना सिर्फ वो पहना हुआ था, अपने वेस्ट के अराउंड किया हुआ था। तो फिर ना जैसे जो जिमिन उसको ऐसे देखते तो उसकी आईज ना बिल्कुल खुली की खुली रह जाती है। ऐसे उसने बहुत कम देखा था तेंग को ना कि बट तेंग ने तो उसको काफ़ी ज़्यादा देखा था। तो इस तरह तो उसने फर्स्ट टाइम देखा तो वो ना फुल शॉक होकर ना जंकुक तेंग की तरफ देख रहा होता है। तो फिर ना तेंग जब पीछे मुड़ता है फिर कि ना ओ बेबी बॉय तुम आए हो। तो फिर ना जो
तो ना जो जिमिन होता है वो ना अचानक से उसको गुस्सा आ जाता है, तो फिर कहते हैं कि ना हाँ तो तुमने किसी और को एक्सपेक्ट किया था और तुमने अंदर आने को बोल दिया, और जब तक तुमने अभी तक क्लोथ्स भी नहीं पहने। वो ना बहुत ज़्यादा ऐसे ना गुस्से वाले वॉइस में बोल रहा था। उसके आई से देख के पता चला था वो जल जाता। फिर ना जो कहना था वो हंसते हुए कहते कि ना वेल यहाँ सर्वेंट्स को मुझे इस तरह देखने की आदत है, ऐसे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना यहाँ तो फिर ना जो जंगों को जिमिन कहते कि ना यहाँ पे तुम्हारे मोस्टली सारे सर्वेंट्स मुझे सेंट से पता चल गया, सारे सर्वेंट्स सुबह गए। तो फिर ना जो जिमिन जो होते हैं आई नो। तो फिर ना जो जंगू को तो जिमिन फौरन उसके पास जाता है, जंग के पास जाता है और फौरन ना उसके बिल्कुल हैंड्स को ना ग्रैब करके अचानक से ना वॉल पे पुश करके उसको ना रफली किस करने लग जाता है। तो फिर ना जो तेंगा तो वो तो फुली शॉक हो जाता है इस एक्शन से और फिर ना उसको किस बैक करता है। बाद पहले तो शॉक हो जाता है बट किस बैक उसको करता है और दोनों ने बहुत ज़्यादा पैशनेट किस करने के बाद जब जीवन को ना ऐसे तो बिल्कुल सही से ब्रेथ ही नहीं आ रहा था, ऐसे जो तेंग ने ना डोमिनेंस के लिए ना बहुत ज़्यादा फाइट कर लिया था और ना जीवन को ना इसे बहुत ज़्यादा सांस भी चढ़ गया था, उसको सांस ऐसे आ भी नहीं रहा था, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव किस कर रहा था तेंग जीवन को। तो जीवन ना पीछे हट जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है और फिर ना वहाँ से ना वापस जाने लगते हैं। तो फिर ना तेंग पीछे से आता है और उसका ना बिल्कुल उसको ना वेस्ट हो ना ग्रैब कर लेता है और फिर कहता है हेलो वाइफी। तो फिर कहते कि ना मैं तुम्हारा कोई वाइफ ही नहीं हूँ, तो फिर ना छोड़ो मुझे जाना है नीचे। तो फिर कहते हैं कि ना अच्छा सॉरी ना मेरा बेबी जेलस है। तो फिर कहते हैं जेलस माई फुट, मैं नहीं हूँ जेलस, हटो यहाँ से। तो फिर ना कहते बेबी प्लीज सॉरी डैडी को माफ कर दो। तो फिर कहते हैं कि ना तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो और डैडी वैडी नहीं हो तुम, हटो यहाँ से, तो मैं एक बेकार अल्फा और कुछ नहीं। तो फिर ना जो होता कहता है ओह रियली बेबी बॉय, ये बोलते और उसकी तरफ देखने लगता है और फिर ना कहते हैं मैं दिखाता हूँ मैं कितना बेकार हूँ, ये बोल के ना उसको ना हल्का सा ना उसमें बेड पे पुश कर देता है। मीन्स जो जंगो जिमिन था ना वो बैठ ही जाता है बेड पे और उसकी तरफ देखने लगता है और जो त्यांग होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो फिर ना जो जिमिन होते पीछे रहो मुझसे, मेरे पास आए ना तो मुझसे रोके नहीं हो, ये बोल के ना उठने का ट्राई करते बढ़ना तेंग उसको ना फिर से पुश कर देता है जिससे वो बेड पे लेट जाता है, उसके ऊपर ही ना बिल्कुल तेंग आ जाता है और फिर ना अपने फेरोमोन्स को रिलीज करने लगता है जिससे ना जो तेंग ना फेरोमोन से जो जिमिन का ना बिल्कुल आपा खो रहा था। और फिर ना जो तेंग के अंदर इस तरह देखते ना जो तेंग देखते कि ना जिमिन का इतना ज़्यादा बुरा हालत हो रहा है तो वो हंसता है और फिर कहते हैं जाओ बेबी बॉय तो भैया तो मैं अगले बार में देखने वाला हूँ। तो भैया थे क्यों क्या करने वाले हो तुम मेरे साथ। तो भैया थे ना बस भाई कुछ है तुम बस जाओ यहाँ से। और फिर ना जो जीवन है तो मुँह बनाता है कहते गंदा लड़का तुम बहुत ज़्यादा बैड बॉय है, मैं बोलती हूँ मैं गुड बॉय बहुत ज़्यादा बैड बॉय है, ये बोल के ना वहाँ से जाने लगे। तो फिर ना जीवन को वापस से खींच लेता अपनी तरफ और ना उसको दोबारा किस करके ना फिर हटता और फिर कहते कि ना मैं अपने बेबी बॉय के लिए कुछ भी बनने का रेडी हूँ। तो फिर से जिमिन ना अनोइंग वाला ना मुँह बनाता है कहते जाओ यहाँ से जो मर्जी दिल में आए करो, ये बोलता रहा वहाँ से चले जाए। तो उसके बाद जूते तो हंसते हैं ना नीचे क्लोथ पहन के आता है और फिर नौ का इस तरह आना टाइम गुजरता है। मीन्स सारों से आपस में चिट चैट होती है। अब हम ना यहाँ पर टाइम स्किप करते हैं मीन्स और ना टाइम स्किप करते मीन्स अब इतना सारा टाइम हो चुका है उनके रम करते हुए और यहाँ अब हम जिमिन को देखते हैं जहाँ ना ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है उनका ना डेट करते हैं। मीन्स उनका ना शादी का टाइम बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है, सिर्फ कुछ वीक्स ही रह गए। तो ना जो जिमिन है वो सोच रहा है अपनी डील के बारे में कि अब क्या करना है कि उसका मैरिज होगा या नहीं होगा। सिर्फ 3 वीक्स रहते हैं मैरिज होने में। तो ना वो बस उसका ना सोचिए परेशान था और आज ना ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा परेशान था बिकॉज उसको ना सूट सिलेक्ट नहीं हो रहा था। एज उसने आज ना तेंग के साथ एक और डेट पे जाना था तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने और ऑलरेडी वो इतनी सारी डेट्स पे पहले ही जा चुका है। तो अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बन के जाए, मीन्स सेक्सी बन के जाए क्या क्यूट बन के जाए। तो ये समझ आता है। फिर वो सोचा कि मैं ये क्या सोचूं, मैं ऐसे ही तैयार हो जाऊँगा, मैं हर रोज़ में प्यारा लगता हूँ माइंड में सोचा और फिर ना स्माइल करता है और फिर ना सच में जब
तैयार होता तो बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहा था और सेक्सी दोनों एक साथ। तो फिर नच्चे में स्माइल करता है और फिर ना ये क्या था, सारे उसको देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। फिर कहते कि ना सो तो मेरा टैंग आ गया, तो फिर कहते वो मेरा नहीं है। तो फिर कहते कि ना who knows, जब को बोलता तो फिर कहते कि ना यूं उसे बोलते तो फिर ना जब को हंसने लगता है। फिर कहता ओके ओके जाओ जाओ। तो फिर ना उसके बाद जो हम अब देखते हैं कि ना जिमिन को जो कि आज है ना खुद टैंग को लेने जाने वाला था, तो वो ना अपनी कार लेता और फिर ना वहाँ से ना चला जाता और टैंग के मेंशन पे आता, जहाँ टैंग ना ऑलरेडी उसका वेस्ट कर रहा था, वेट कर रहा था। तो उसका ना पास जाता है और फिर ना टैंग ना फौरन उसको खींचे अपनी तरफ ना किस करने लग जाता और जिमिन भी रिसीव नहीं करता, उसको किस बैक करता था। फिर जब टैंग आता कहते हैं देखो बेबी बॉय तो मेरे लव में ना बिल्कुल टोटली फॉलो हो गया। तो फिर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है ऐसा, ये बोलता है। और फिर कार में जाके बैठ जाता है। तो फिर टैंग हंसने लगता है। फिर टैंग आ जाता है और फिर दोनों साथ वाली सीट पे आ जाते हैं और फिर दोनों के ना कार ड्राइव करने लगते हैं जिमें। और उसके बाद फिर अब हम देखते हैं और आगे का देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये वाला पार्ट यहाँ पे एंड होता है। टाटा बाय बाय।